हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल श्योर नौकरी। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार उत्पाद दरोगा 2023 में जो एग्ज़ाम होने वाली है पीटी के, उसके प्रैक्टिस सेट को। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को देखेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आती है या आपको हेल्पफुल लगती हैं तो हमारी वीडियोज़ पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा सी, मेहरगढ़ से। ऋग्वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था? तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर होगा बी, गला का। उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किनको आर्य संस्कृति का धूर समझा जाता था? तो 3 का आंसर हो जाएगा सी, कुरु और पांचाल को। निम्नलिखित में से किस देवता को कला में हल के लिए प्रदर्शित किया गया है? तो 4 का आंसर हो जाएगा बी, बलराम। लुम्बिनी गौतम बुद्ध का जन्म स्थान था, इसका समर्थन किसके एक अभिलेख से होता है? तो 5 का आंसर हो जाएगा ए, अशोक के अभिलेख से। निम्नलिखित में से किसने गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था के लिए सर्वप्रथम पहल की थी? तो 6 का आंसर होगा ए, चंद्रगुप्त मौर्य। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा का एक अन्य नाम देवगुप्त था? तो 7 का आंसर हो जाएगा बी, चंद्रगुप्त। एलिफेंटा के प्राचीन स्मारक प्राय हैं, तो 8 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, शैव धर्म के लिए। अगला देखते हैं। मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया होता, इस कथन को आप किस मध्यकालीन शासक से संबंधित करेंगे? तो 9 का आंसर हो जाएगा सी, शेरशाह सूरी। जहांगीर ने टॉमस रो को कहाँ मिलने का अवसर दिया था? तो 10 का आंसर हो जाएगा बी, अजमेर में। निम्नलिखित में से कौन से एक संगीत वाद्य बजाने में औरंगजेब जो है उसकी दक्षता थी? तो 11 का आंसर हो जाएगा सी, वीणा। निम्नलिखित में कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? तो 12 का आंसर हो जाएगा डी, शेख निजामुद्दीन औलिया का मकबरा, अजमेर। किसके समय में मराठा राजा नाचीज हो गए और पेशवा वास्तविक शासक हो गए? तो 13 का आंसर हो जाएगा सी, बालाजी राव। व्यापार के लिए भारत आने वाले यूरोपीय लोगों में प्रथम कौन थे? तो 14 का आंसर हो जाएगा डी, पुर्तगाली। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की प्रथम बैठक कहाँ हुई थी? तो 15 का आंसर हो जाएगा ए, बम्बई में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1880 के दशक में इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन कहाँ से होता था? तो 16 का जो आंसर है वो हो जाएगा 16 का आंसर हो जाएगा बी, कलकत्ता से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा स्थापित उस संगठन का नाम बताइए जिसका 1886 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में विलय हो गया था? तो 17 का आंसर हो जाएगा डी, इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस। निम्नलिखित में से किसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का प्रवर्तन किया था? तो 18 का आंसर हो जाएगा ए, लॉर्ड लिटन। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के सूरत अधिवेशन 1907 का अध्यक्ष कौन था? तो 19 का आंसर हो जाएगा ए, आर.वी. घोष। लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की निम्नलिखित में से किसने चलाया था? तो 20 का आंसर हो जाएगा सी, श्यामजी कृष्ण वर्मा। महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का किसने विरोध किया था? तो 21 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, एन.जी. रंगा। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो 1917 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गदर पत्र का प्रथम अंक निम्नलिखित में से किस भाषा में प्रकाशित हुआ था? तो 22 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ए, उर्दू भाषा में। ये जो है 1913 में लाला हरदयाल के द्वारा सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना की गई थी। अगला देखते हैं। पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है? तो 23 का आंसर हो जाएगा बी, जम्मू कश्मीर में। अगला देखते हैं। निम्नलिखित नदियों में कौन अध्यारोपित नदी का उदाहरण है? तो 24 का आंसर हो जाएगा सी, चंबल नदी। संकोच नदी सीमा बनाती है? तो 25 का आंसर हो जाएगा सी, असम और पश्चिम बंगाल के बीच। सागौन तथा साल किसके उत्पाद है? तो 26 का आंसर हो जाएगा ए, उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ी वन का। तुलबुल परियोजना निम्नलिखित किस नदी पर स्थित है? तो 27 का आंसर हो जाएगा डी, झेलम नदी पर। निम्नलिखित में से कौन सोन नदी का वास्तविक स्रोत है? तो 28 का आंसर हो जाएगा ए, शहडोल जिले में अमरकंटक। भारत का रबर उद्योग स्थित है? तो 29 का आंसर हो जाएगा ए, पंजिम में। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है? तो 30 का आंसर हो जाएगा बी, मुंबई। संसार के किस क्षेत्र में संरक्षित भूमि का सर्वोत्तम तंत्र है? तो 31 का जो आंसर है वो हो जाएगा सी, भारत में। निम्नलिखित देशों में से किन्हें स्वर्णिम अर्धचंद्र में सम्मिलित किया जाता है? तो 32 का जो आंसर है वो हो जाएगा सी, अफगानिस्तान, ईरान और इराक को। निम्नलिखित युगों में कौन सही सुमेलित नहीं है? तो 33 का आंसर हो जाएगा डी, सार लॉ एस के लिए। अगला देखते हैं। भूमध्य रेखा गुजरती है? तो 34 का आंसर हो जाएगा बी, कीनिया से होकर। निम्नलिखित में कौन सक्रिय ज्वालामुखी है? 35 का आंसर हो जाएगा डी, कोटोपैक्सी, एटना और फ्यूजियामा। निम्नलिखित में कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? तो 36 का आंसर हो जाएगा डी, नाइजीरिया, रबात।
निम्नलिखित जलडमरू मध्यों में से किस जलडमरू मठ से एक सुरंग यूनाइटेड किंगडम तथा फ्रांस को जोड़ती है? तो 37 का आंसर हो जाएगा। इसका आंसर है वो हो जाएगा बी, डेनमार्क स्ट्रेट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस महासागर के तटीय क्षेत्र को ज्वाला परिधि कहा जाता है? तो 38 का जो आंसर है वो हो जाएगा बी, प्रशांत महासागर। अलेक्जेंड्रिया समुद्र पतन है, 39 का आंसर हो जाएगा ए, मिस्र का। भारत की जनगणना द्वारा निम्नलिखित में से किस वर्ग के नगर लघु नगरों की श्रेणी में सम्मिलित किए गए हैं? तो 40 का आंसर हो जाएगा सी। भारत में सर्वाधिक नगर जिनमें मलिन बस्तियां प्रतिवेदित हैं पाए जाते हैं? तो 41 का आंसर हो जाएगा बी, महाराष्ट्र में। भारत में प्रथम नियमित जनगणना किस वर्ष की गई थी? तो 42 का आंसर हो जाएगा बी, 1881 ईस्वी में। किन कारकों ने उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत में चीनी उद्योग के स्थानिक स्थानांतरण में सहायता की? तो ऊपर में जो है कौन से को सही है, उसका सही कथन पूछा गया है। 43 का जो आंसर है वो हो जाएगा सी, गन्ने के प्रति एकड़ उच्चतर उत्पादन, गन्ने में शर्करा का अधिक होना और पेराई का अधिक लंबा समय। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन फसल अधिकांशतः निर्वाह मूलक कृषि के अंतर्गत पैदा की जाती है? तो 44 का आंसर हो जाएगा ए, मोटे अनाज तथा चावल। सहकारी इकाइयों की दशा में किस क्षेत्र को विकास की ऊंची दर प्राप्त हुई है? तो 45 का आंसर हो जाएगा ए, चीनी। किस बैंक ने सर्वप्रथम चीन में अपनी शाखा खोली थी? तो 46 का आंसर हो जाएगा सी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। मिश्रित अर्थव्यवस्था का आशय क्या है? तो 47 का आंसर हो जाएगा बी, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों का सह-अस्तित्व। अदृश्य निर्यात का अर्थ क्या है? तो 48 का आंसर होगा सी, अलिखित सामान का निर्यात। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय क्या है? तो 49 का आंसर होगा बी, जेनेवा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नांकित में से कौन सा देश विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है? तो 50 का हमारा आंसर हो जाएगा डी, चीन। एक फसल प्रणाली जिसके अंतर्गत फसलों का रोपण किए गए पेड़ों की कतार के बीच के स्थान में उगाया जाता है क्या कहलाती है? तो 51 का आंसर हो जाएगा ए, रिले क्रॉपिंग। जिप्सम की अधिक मात्रा आवश्यक होती है? 52 का आंसर हो जाएगा ए, धान की फसल को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अरहर का जन्म स्थान। तो 53 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा बी, भारतवर्ष में है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित वैदिक देवता या देवी में से कौन एक सूर्य के साथ संबंध दिखाया गया है? तो 54 का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, जो है इन्हें जो है सूर्य के साथ संबंध दिखाया गया है इनका। अगला देखते हैं, वरुणा प्रजाति है। तो 55 का आंसर हो जाएगा ए, सरसों की। अगला देखते हैं, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए। तो कथन और कारण दिए गए। भारत में पश्चिम बंगाल मछली का सबसे बड़ा उत्पादक है। पश्चिम बंगाल के सागर तट के किनारे मत्स्य उद्योग सुविकसित है। तो 56 का आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही जो है व्याख्या भी करता है। अगला देखते हैं, भारत में चावल की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र पाए जाते हैं। तो आंसर होगा सी, उत्तर प्रदेश में। निम्नलिखित में कौन सा युग सही सुमेलित है? तो 58 का आंसर हो जाएगा बी, नोकरेक, मेघालय। ब्लू मून परिघटना होती है जब? 59 का आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला देखते हैं, भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितने समय लगा था? तो 60 का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो होगा ए, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। अगला देखते हैं, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो 61 का आंसर हो जाएगा 61 का जो आंसर है वो होगा बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग अधिनियम 1993 के अनुसार निम्न में से कौन एक इस आयोग का अध्यक्ष बन सकता है? तो 62 का आंसर होगा सी, केवल भारत का कोई सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है, किसने कहा था? तो 63 का हमारा आंसर हो जाएगा डी, केटी सेठ ने। अगला देखते हैं, निम्न में से कौन सा एक संवैधानिक संस्था नहीं है? तो 64 का आंसर होगा ये, मानवाधिकार आयोग। निम्नलिखित में कौन एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो 65 का आंसर होगा सी, राष्ट्र महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना। ये क्या है? ये जो है नीति निर्देशक तत्व में आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता, उक्त यह युक्ति से किस पर लागू होती है? तो 66 का आंसर हो जाएगा बी, राष्ट्रपति पर। उपराष्ट्रपति को पदयुक्त करने संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाते हैं। तो आंसर हो जाएगा बी, राज्यसभा में। निम्न में से भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार किसे है? 68 का आंसर हो जाएगा ए, संसद के दोनों सदनों को। संविधान असाधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति को राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकती है। 69 का आंसर होगा अनुच्छेद 160 में। इनमें कौन सा एक संवैधानिक विशेषाधिकार राष्ट्रपति
का नहीं है, तो 70 का आंसर हो जाएगा बी। वित्तीय बिल को पुनर्विचार हेतु लौटाना। निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में राष्ट्रपति आपातकाल घोषित कर सकता है, तो 71 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा बी, 1, 3 और 4। ब्राह्मण्य आक्रमण, राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता और आर्थिक संकट। लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक कितनी हो सकती है, तो 72 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा बी, 1 घंटा। निम्न में से किस एक को भंग नहीं किया जा सकता परंतु समाप्त किया जा सकता है, तो 73 का आंसर होगा डी, राज्य की विधान परिषदें। जब सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति अथवा संस्था को उसके दायित्व के निर्वहन हेतु लेख जारी करती है उसे क्या कहते हैं, तो 74 का आंसर होगा बी, परमादेश। निम्न में से कौन सा राज्य के उच्च न्यायालयों का मुख्य क्षेत्राधिकार नहीं है, 75 का आंसर हो जाएगा ए, परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनावों में मतदान करने वाले की न्यूनतम आयु सीमा जो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 61वां संविधान संशोधन के द्वारा। निम्न विधेयकों में से किस एक का भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है, तो 77 का आंसर होगा डी, संविधान संशोधन विधेयक। निम्नलिखित में कौन सा एक में सही सुमेलित है, तो 78 का जो आंसर है वो हो जाएगा सी, संविधान का चौथा भाग ए, मौलिक कर्तव्य से। स्वतंत्र व्यापार क्षेत्र उसे कहते हैं, तो 79 का आंसर हो जाएगा डी, उद्योग उत्पादन शुल्क से मुक्त तथा वे निर्यात के लिए उत्पादन करते हैं। जेट इंजन तथा एक रॉकेट के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, तो कौन सा कथन सही है, तो 80 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, केवल एक जेट इंजन अपनी ऑक्सीजन आपूर्ति हेतु आसपास की हवा प्रयुक्त करता है और इसलिए अंतरिक्ष में गति के लिए उपयुक्त नहीं है। अगला देखते हैं, निम्न में से किसके द्वारा अधिक गंभीर ज्वालक पैदा होती है, तो 81 का आंसर हो जाएगा बी, भाप। म्यूजिक कंसर्ट्स के लिए हॉल की दीवारें को 82 का आंसर होगा डी, ध्वनि के अवशोषण करना चाहिए। हैवी वाटर न्यूक्लियर विज्ञान में, तो 83 का हमारा आंसर होगा बी, हाइड्रोजन के स्थान पर ड्यूटेरियम होता है। एक युक्ति जो इलेक्ट्रिकल ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है वह है, तो 84 का जो आंसर है वो हो जाएगा डी, मोटर। नज़दीक आती रेलगाड़ी की सीटी की आवाज़ जो है बढ़ती जाती है, जबकि दूर जाने पर रेलगाड़ी की आवाज़ जो है घटती जाती है। यह प्रपंच या फिनोमिनन उदाहरण है, तो 85 का आंसर हो जाएगा डी, डॉपलर प्रभाव का। स्पष्ट रूप से प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्ती सतह और सुनने वाले के मध्य कम से कम दूरी कितनी होनी चाहिए, तो 86 का हमारा आंसर हो जाएगा डी, 16.5 मीटर। कहीं कहीं पे आपको 17 मीटर भी लिखा हुआ मिलेगा। अगला देखते हैं, सड़कों पर काम करने निकला कही वाला बर्तनों का चमकदार रूप देने हेतु एक चमकदार चांदी समान तत्व का प्रयोग करने हेतु करता है। यह तत्व किसका बना होता है, तो 87 का आंसर हो जाएगा ए, जस्ता का। अम्ल वर्षा निम्न द्वारा वायु प्रदूषण के कारण होती है, तो 88 का आंसर हो जाएगा डी, नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। निम्न में से कौन आरडीएक्स का दूसरा नाम है, तो 89 का आंसर हो जाएगा सी, सैक्लोनाइट। जल की अधिकतम मात्रा जिसकी पौधों को आवश्यकता होती है वह उसे अवशोषण निम्न के माध्यम से करता है, 90 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, भ्रनीय जोन से। अगला देखते हैं, निम्न में से कौन हरितगृह गैस नहीं है, तो 91 का आंसर हो जाएगा बी, सल्फर डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है, बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को पराजित कर कौन सा राज्य जीता था, तो 92 का आंसर हो जाएगा ए, अंग। बिहार के कर्नाट वंश के शासक हरि सिंह देव को पराजित करने वाला सुल्तान कौन था, 93 का आंसर होगा बी, गयासुद्दीन तुगलक। बिहार के क्षेत्र में सर्वप्रथम कौन आए थे, तो 94 का आंसर होगा सी, पुर्तगाली। भारत के संविधान में पहला संशोधन किस राज्य के कारण हुआ था, तो 95 का आंसर हो जाएगा डी, बिहार। शंकरपुर नामक जगह पर टेल्कम स्टेराइट सोपस्टोन खनिज पाया जाता है और बिहार के किस जिले में स्थित है, तो 96 का आंसर होगा डी, मुंगेर। बिहार में कांवर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, तो 97 का आंसर हो जाएगा डी, सारण। दोस्तों इसमें जो आंसर है वो गलत दिया हुआ है, इसका जो आंसर होगा कांवर पक्षी झील अभ्यारण्य जो है ये बेगूसराय में स्थित है, ना कि सारण में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नहरों द्वारा सबसे अधिक सिंचाई बिहार के प्रदेश के किस क्षेत्र में होती है, 8 का जो आंसर है वो हो जाएगा सी, रोहतास में। जनगणना 2001 की तुलना में 2011 की जनगणना के आधार पर हम कह सकते हैं कि बिहार में जनसंख्या वृद्धि दर बढ़ी है। अगला देखते हैं, राजगीर के गिरगुर पर्वत पर मगध के किस शासक को भगवान बुद्ध ने बुद्ध धर्म में दीक्षित किया था, तो 100 का आंसर हो जाएगा ए, बिंबिसार को। ओके दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक था। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपने कितना स्कोर किया अपने स्कोर को कमेंट में ज़रूर बताइएगा
और हाँ दोस्तों, अगर आपने हमारी वीडियो को यहाँ तक देखा और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी तरह के यूजफुल वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आती है और या आपको हेल्पफुल लगती है तो हमारी वीडियोज़ पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं एक मज़ेदार वीडियो के साथ। जय हिंद।